वेलकम टू द सेकेंड सीज़न ऑफ रेडियो प्लैनेट। ये सेकेंड सीज़न डॉक्यूमेंट्रीज़ पर मुश्तमिल होगा। ये डॉक्यूमेंट्रीज़ होंगी दुनिया के मुख्तलिफ तहज़ीब, कल्चर और हेरिटेज को लेकर। एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के तहत कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ होगी और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर। अपनी स्टडीज़ और रिसर्च के दौरान जब पहाड़ों पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की तहज़ीब, उनका कल्चर, उनका लाइफ स्टाइल जब मेरी नज़रों से गुज़रा तो मैंने सोचा क्यों ना रेडियो प्लैनेट पर आप तमाम से इसे शेयर किया जाए। ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए बहुत दिलचस्प रही, वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। मेघालय रियासत, मेघालय स्टेट जो कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट में वाक़ है, जिसका कैपिटल शिलोंग है। इस पर लिखे हुए आर्टिकल जितने खूबसूरत थे उससे ज़्यादा खूबसूरत वहाँ की तहज़ीब है, वहाँ का कल्चर है, वहाँ के रहने वाले लोगों के वैल्यूज़ है। मेघालय अपनी फसलों, आबशार, वाटरफॉल्स, लेक्स, केव्स, पहाड़ों की बिना पर ख़ास हैसियत रखता है। एक बहुत अहम चीज़ जो यहाँ की तहज़ीब को ख़ास बनाती है वो है यहाँ के मुख्तलिफ ट्राइब्स, कबीले, जैसे खासी और ग्यारोस। शक सुद मिनसीम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो खासी कबीले में मनाया जाता है। ये होता है अप्रैल के मंथ में, जिसका मकसद कुदरत के लिए ग्रैटिट्यूड होता है। इस मौके पर फसलों को निकाला जाता है और नए बीज बोए जाते हैं। दीगर मुख्तलिफ त्यौहार भी यहाँ पर मनाए जाते हैं, जैसे वंगाला फेस्टिवल जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सितंबर और दिसंबर में गारो हिल्स में मनाया जाता है। ये बहुत खूबसूरत बात है कि जहाँ पर कुदरत को ग्रैटिट्यूड किया जाता है वहाँ सेलिब्रेशन है, जहाँ फसलों को उगाया जाता है वहाँ सेलिब्रेशन है, जहाँ नए बीज बोए जाते हैं वहाँ सेलिब्रेशन है। ये अपने आप में एक बहुत मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत तहज़ीब है। एक जर्मन फोटोग्राफर कैरोलिन क्लूपेल ने 2013 में 2013 में बतौर आर्टिस्ट गोवा में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। क्लूपेल जर्मनी के एक शहर कैसल में पली बड़ी है। ये पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र होने के सबब वो ज़्यादातर ट्रैवल करती है, नई स्टोरीज़ पर काम करती है। सफ़र के कई महीने वो अपने आर्ट के लिए वक्फ करती है, जिसमें माहौल के तहत एडजस्ट होना, फाइनेंशियल कंडीशंस को मेंटेन करना और बहुत सारे मुख्तलिफ चैलेंजेस से ये गुजरती है। वो कहती है कि इस फील्ड ने उसे बहुत पुरएतमाद बनाया। कैरोलिन क्लूपेल ने मेघालय की तहज़ीब पर ना कि सिर्फ अपने आर्ट से उसमें जान डाली, बल्कि इस तहज़ीब को अपने मुल्क में और दीगर लोगों तक बहुत खूबसूरत अंदाज में पहुंचाया। उनकी ही रिसर्च की हुई कुछ बातें जो मुझे अपने रिसर्च के दौरान गुजरी है मेरी नज़रों से, मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। वो कहती, गोवा के आर्ट स्कूल से फारिग होने के बाद उन्होंने सोचा कि प्रोजेक्ट की शुरुआत में कहाँ से करूँ। मेघालय की तहज़ीब पर उन्होंने खासी KHASI खासी इंडिया के एक ऐसे खित्ते के बारे में पढ़ा जहाँ पर 1.2 मिलियन लोगों की आबादी है, जिसमें बहुत सारे लोग मेघालय में रहते हैं जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है। क्लूपेल ने प्लान किया कि डायरेक्टली गोवा से मेघालय जाया जाए। मेघालय के रहने वाले तकरीबन लोग खासी ट्राइब कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ बहुत छोटे छोटे गांव हैं। क्लूपेल को लगा कि यहाँ वो आराम से लोगों से राब्ता कर सकती है और अपने आर्ट पर काम कर सकती है। खासी एक बहुत ही रिमार्केबल है क्योंकि ये एक हिंदुस्तान का ऐसा हिस्सा है जहाँ के सोशल सिस्टम में लोग पहचाने जाते हैं अपनी माँ की फैमिली से, मदर्स फैमिली लाइन से। क्लूपेल बयान करती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ औरत को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर ख़वातीन को डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो पूरे समाज को डिसरिस्पेक्ट करने के बराबर है। यहाँ पर शादी के बाद लड़का लड़की के घर रहता है क्योंकि प्रॉपर्टी लड़की की होती है। लड़कों के बनिस्बत लड़कियों को प्रॉपर्टी का मेन शेयर दिया जाता है। खासी के बेशतर लोग क्रिश्चियन मजहब के मानने वाले हैं। डिवोर्स और रीमैरिज का कंसेप्ट यहाँ पर भी है। बेशतर ख़वातीन यहाँ पर शिलोंग पर जाकर ज़िंदगी गुजार रही है क्योंकि वो तन्हा रहना पसंद करती है। क्लूपेल कहती है कि जब वो ग्रेजुएट हो चुकी थी, उसके कुछ साल बाद जब उन्होंने कामों की शुरुआत की तो वो मेघालय के इस ट्राइब से की। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया जिसका नाम था
मचलैंड प्रोजेक्ट। वो गोवा में अपनी स्टडीज के दौरान खुद को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद महसूस कर रही थी और अपने किए गए फैसलों की वो खुद को जिम्मेदार समझती थी। वो अपनी रिसर्च के दौरान ये बताती है कि वो फैमिली से दूर रहकर जिन फैसलों को उन्होंने अपने लिए और अपने रिसर्च के लिए लिया था, उन फैसलों ने उन्हें और ज़्यादा पुरएतमाद बनाया। वो कई दफ़ा होम सिकनेस का शिकार भी हुई, लेकिन इंडिया में रिसर्च के दौरान एक ये वाक़या हुआ, वो बहुत बीमार हुई, घर के लोगों की कमी को बहुत महसूस किया। लेकिन एक इंडियन फैमिली जिसने इन्हें होस्ट किया था, उन्होंने उनकी खिदमत और बेहतरीन अमल से इन्हें बहुत इम्प्रेस किया। वो कहती है कि इतने केयर की वजह से उन्हें अपने फैमिली मेम्बर्स की कमी महसूस नहीं हुई। एक खातून वुमन होने की वजह से दूसरी वुमन को समझने में इन्हें बहुत आसानी हुई। मेघालय की तहजीब के ट्रू टेक्सचर को उन्होंने समझा। वो कहती है ये सब कुछ आसान नहीं होता है। पहली बार क्लूपेल ने मेघालय के गांव माओली मोंग विलेज पहुंची, जो कि बहुत क्लीन गांव माना जाता है। वहाँ वो 6 महीने रही। वो कहती है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 6 महीने वो यहाँ रहेंगी, लेकिन उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा था। बहुत अमेजिंग वक्त वो वहाँ के लोगों के साथ गुजार रही थी। उन्होंने वीज़ा एक्सटेंड किया, फिर नेपाल भी गई, फिर वो 6 महीने बाद वापस आई, फिर से मॉलिनोंग गई। वहाँ जिस फैमिली के साथ वो रह रही थी, जिन्होंने उन्हें पहले होस्ट किया था, वहीं पर उन्होंने अपना रिसर्च कंटिन्यू किया, अपनी फोटोग्राफी और अपने आर्ट को मुकम्मल किया। वो बताती है कि जिस फैमिली के साथ वो रह रही थी, वहाँ पर 4 बच्चे थे, जिसमें से एक 7 साल की लड़की जिसका नाम ग्रेस था, जो अपनी माँ के घर के कामों को लेकर बाहर जाने पर अपने 3 बहन भाइयों का ख्याल खुद रखती थी। खासी कल्चर में औरत को खास मुकाम हासिल है, जो इनके अंदर जिंदगी जीने का एतमाद बनाए रखता है। क्लूपेल ने हिमालय के सफर के दौरान एक चाइना ट्राइब, जिसे मूसो कहा जाता है, कम्युनिटी है जिसे मूसो कम्युनिटी कहा जाता है, जो कि चाइना के एक शहर यूनान में है। वहाँ की कम्युनिटी की हेड से जब वो मिली तो वो कहती है कि यहाँ पर भी खवातीन अहम फैसला लेती है, जिस तरह से मेघालय में लेती है, जो अपनी तहजीब और कल्चर को बचाने में और उसे मौजूद रखने में जद्दोजहद कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। क्लूपेल याद करती है खासी के लोग अपने अफराद खानदान और दोस्त की परवाह फिक्र करते हैं। वो कहती है कि इंसानी रिश्ते वहाँ बहुत मजबूत है। कहीं गरीब लोगों को गवर्नमेंट के सपोर्ट कभी ना मिलने पर वहाँ सब एक दूसरे के ताउन करते हैं, इसलिए खासी में लोगों को लोनलीनेस नहीं मिलता। इसके बरक्स वो बताती है अकेलापन जर्मनी में ज्यादा होता है। माओली मोंग विलेज मेघालय का एक ऐसा गांव है जिसको आलमी शोहरत यानी कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल है। उसकी वजह है क्लीनलीनेस और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। एशिया की क्लीनलीनेस सिटी का खिताब ये जीत चुकी है और आज भी उसकी वही हैसियत है। यहाँ के लोग कुदरत को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड है और बहुत सख्त मेहनत करते हैं। वेस्ट गार्बेज और कचरे को यहाँ के लोग डिकम्पोज करते हैं, इसलिए ये शहर एशिया में बहुत खुसूसी अहमियत रखता है क्लीनलीनेस के बिना पर। ये डॉक्यूमेंट्री मेरे नज़दीक इस लिहाज से बहुत अहम है कि हिंदुस्तान यानी कि इंडिया की कल्चर और तहजीब को न सिर्फ रिप्रेजेंट करती है, बल्कि हमें वो वैल्यूज सिखाती है जिसको हमें आज इख्तियार करने की, अपनाने की बहुत शदीद ज़रूरत है। मसाइल और परेशानियों के बावजूद मेघालय का हर शहरी दूसरे शहरी की मदद करता है। खुसूसन ख़वातीन की इज्जत और एहतराम वहाँ पर होती है, उन्हें पहचान दी जाती है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। सफाई क्लीनिंग में वहाँ के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। कचरा डिकम्पोज करने के कई तरीकों पर वो काम कर रहे हैं। मसाइल प्रॉब्लम्स इनके साथ अब भी है, बल्कि अनगिनत है। हमसे कम सहूलतें इनके पास है, इनकी माशी हालत हमसे बेहतर नहीं है। इसके बावजूद ये लोग इतनी अच्छी वैल्यूज से भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम भी क्यों ना इसकी कोशिश करें। आगाज करें अपने आप से, अपने घर से ही खानदान, समाज, फिर तहजीब और एक मुल्क बनता है। ये भी हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि एक गैर मुल्की आर्टिस्ट के नज़दीक हमारे मुल्क की तहजीब बहुत अहमियत रखती है, जो मीलों सफ़र तय करके अपने आर्ट को उजागर करते हुए अपने दिल में यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी लेकर गई है, जो अब भी इसे बड़ी शिद्दत से याद आती है। वाकई मुझे फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने पर, और यकीनन आपको भी हुआ होगा। अपने मुल्क की तहजीब, आला इख्तियारों को अपने घर के लोगों, बच्चों, रिश्तेदारों में आम करें, उसे अपनाएं और जिए। शुक्रिया।